स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डिटरमाइनर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूज़ दिया गया है पोसेसिव डिटरमाइनर्स का। पोसेसिव डिटरमाइनर्स होते क्या हैं? माई और योर, हिज, हर, इट्स, दियर एंड वंस, ये सारे होते हैं पोसेसिव डिटरमाइनर्स दैट आर यूज टू शो पोसेशन और ऑनरशिप, जिनका यूज़ हम करते हैं जब किसी चीज़ का ऑनरशिप, जैसे कोई किसी चीज़ का ऑनर होता है तो उसकी ऑनरशिप शो करने के लिए, या फिर कोई किसी चीज़ का अधिकारी होता है तो उसका उस पर अधिकार होता है तो उसको शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पोसेसिव डिटरमाइनर्स का। और ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं इस पर। दे आर यूज्ड बिफोर, ये कब यूज होंगे? देखो दिया गया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ कर दिए जाते हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक, योर वॉच इज़ वेरी नाइस। नेक्स्ट है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। अब हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं इसका यूज़। एज आवर बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी जो हमारी बुक्स हैं वो टेबल पर हैं। तो यहाँ पर योर और देयर एंड आवर्स, ये सारे ऐसे डिटरमाइनर्स होते हैं जो प्लूरल काउंटेबल नाउन को शो कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल दिए गए हैं। इट इज़ हर ऑनेस्टी, यहाँ पर ऑनेस्टी है अनकाउंटेबल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो यहाँ पर हर यूज़ हो गया है उसको शो करने के लिए। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम इनका यूज़ कर देते हैं। एज दियर बिहेवियर इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग, यहाँ पर क्या है? दियर बिहेवियर, बिहेवियर हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि अनकाउंटेबल है, और उसके पहले हमने दियर का यूज़ कर दिया। तो ये सारे प्रोनाउंस नाउन के पहले आते हैं। ठीक है, और उसमें पोसेशन बताते हैं। ठीक है, ऑनरशिप या पोसेशन बताते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। ठीक है, सॉरी प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डिटरमाइनर्स सच एज दिस, दैट, दीज, दोस आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट अ नाउन। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी भी नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे दिया गया है दिस कार इज़ माइन, यहाँ पर कार है नाउन, इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, मतलब कि पॉइंट आउट करते हैं या फिर इशारा करके बताना या शो ऑफ करना। तो इनमें कौन कौन से यूज़ होते हैं वर्ड्स? दिस, दैट, दीज, दोस। ओके, जैसे दिस कार इज़ माइन, तो दिस के बाद यहाँ पर कौन सा वर्ड आया है? नाउन, तो नाउन को ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ओके, और यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स है, मतलब एडजेक्टिव होता है। तो आप लोग को पता होगा कि जब ये वर्ड्स आएंगे तो इनके बाद नाउन रखा रहेगा। लेकिन जैसे प्रोनाउन होता है तो उसमें तो हम दिस इज़ माई कार बोल देते हैं, तो दिस के बाद इज आ जाता है। लेकिन जब डिटरमाइनर्स होगा या फिर एडजेक्टिव होगा तो वहाँ पर हम करेंगे दिस, दैट, दिस, दोस, और उसके बाद तुरंत नाउन रखा रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और दिस का यूज़ करते हैं फॉर सिंगुलर एंड नियर। दिस का यूज़ कहाँ होगा? जब कोई चीज़ पास में हो और अकेली हो, सिंगुलर हो, तो वहाँ पर हम कर देते हैं दिस का यूज़, जैसे दिस कार इज़ माइन। एंड नेक्स्ट है दैट, दैट का यूज़ करेंगे फॉर सिंगुलर एंड फॉर, कोई चीज़ दूर हो और सिंगुलर हो, अकेली हो। ठीक, तो वहाँ पर हम दैट का यूज़ कर देते हैं। आप जैसे देख सकते हो दैट हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, ये जो हॉर्स है वह हॉर्स है बहुत तेज़ दौड़ता है। अब देखेंगे दोस्त, दोस्त का यूज़ कहाँ करते हैं? प्लूरल एंड नियर। दोस्त का यूज़ करेंगे दीज का यूज़ करते हैं प्लूरल एंड नियर। दीज का यूज़ करेंगे प्लूरल एंड नियर। यहाँ पर दोज नहीं है, यहाँ पर दीज होगा। ओके, दीज का यूज़ करते हैं प्लूरल एंड नियर में। जैसे आप देख सकते हैं दीज सम्स आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। और दोस्त का यूज़ करेंगे हम कहाँ पर? दोस्त का यूज़ करेंगे फॉर प्लूरल। ओके, प्लूरल एंड फॉर, दोस्त का यूज़ करेंगे प्लूरल एंड फॉर। जैसे दोज काइट्स आर योर्स, वो काइट्स जो हैं वो आपकी हैं। यहाँ पर दिस का यूज़ करेंगे नियर के लिए, और इसी का प्लूरल हो जाता है दीज। ओके, तो नियर के लिए होता है, ये सिंगुलर के लिए दिस होगा, और दिस प्लूरल के लिए होगा, नियर के लिए होगा। दैट का प्लूरल होता है दोज, तो दैट फॉर के लिए यूज़ होता है, तो दोज भी हमारा फॉर के लिए यूज़ होगा। ओके, आपको याद रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ओके, इसको आप चेंज कर लेंगे, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, दीज का ये है और दोज का ये हो गया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स।
तो इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर से एडजेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, तो वही वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं, बस इसके बाद नाउन आ जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स एज विच, हुज एंड व्हाट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट थिंग एंड पीपल, या फिर कर सकते हैं अबाउट अ नाउन। नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स का यूज़ करते हैं और नाउन के साथ आता है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, यहाँ पर व्हाट के बाद काइंड ऑफ म्यूज़िक आया है। फिर विच कलर, विच के बाद क्या आया है, कलर, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स आएगा तो उसके तुरंत बाद नाउन रखा होगा। हम क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम, बट वो इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स नहीं होगा, वो सिंपल सा आप प्रोनाउन बोल सकते हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल दो, लेकिन वो डिटरमाइनर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें व्हाट इज़ आया है, यहाँ पर व्हाट कलर है। तो आपको याद रखना है कि जो भी ये वर्ड्स होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, उनके बाद यहाँ पर कोई ना कोई नाउन रखा होगा। नेक्स्ट दिया गया है हुज बुक इज़ दिस, हुज के बाद बुक आ गया है, मतलब कि यह बुक किसकी है। यहाँ पर हुज कैन बी यूज्ड अलोन आल्सो, हुज का यूज़ हम अकेले भी कर सकते हैं, ठीक है, साथ में भी कर सकते हैं, मतलब नाउन के साथ भी कर सकते हो आप, और नाउन को बाद में रख के भी कर सकते हो, जैसे हुज इज़ दिस पेन, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट में है न्यूमरल्स। कुछ न्यूमरल्स होते हैं जो एज ए डिटरमाइनर्स यूज़ होते हैं, ओके। कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स एज डिटरमाइनर्स, कॉर्डिनल हो गए एंड ऑर्डिनल। कॉर्डिनल कौन से होते हैं, 1 2 3, ठीक है, मतलब काउंटिंग जितनी भी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी है वो सारी कॉर्डिनल नंबर के अंतर्गत आएगा। फिर एंड ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर में कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह, और लास्ट एंड नेक्स्ट, ये भी सारे के सारे आते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर्स पर या न्यूमरल्स पर। तो ये सारे नंबर्स होते हैं आर आल्सो यूज्ड एज डिटरमाइनर्स, इनका भी यूज़ हम डिटरमाइनर के रूप में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नाउन के पहले आता है और नाउन को डिटरमाइन करता है। एज राम हैज़ 1 कार, 1 आ गया यहाँ पर डिटरमाइनर के रूप में। फिर एंड 2 बाइक्स, और आ गया 2 बाइक्स के पहले, तो मतलब ये नाउन के पहले यूज़ हुए हैं और डिटरमाइन कर रहे हैं नाउन को, ओके। तो यहाँ पर डिटरमाइनर्स के रूप में 1 एंड 2 यूज़ हुए हैं। एंड नेक्स्ट है द फर्स्ट बॉय, तो फर्स्ट आ गया है नाउन के पहले एज एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स के रूप में यूज़ हुआ है। फिर थर्ड रो, रो क्या है, नाउन हो गया और उसके पहले थर्ड आया, मतलब ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए, हमारे डिटरमाइनर्स हो गए, ठीक है। तो कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल जो नंबर्स होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ डिटरमाइनर। नेक्स्ट देखेंगे, अब आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होंगे, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। आपको कौन कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, ओके। चलिए देख लेते हैं। दिया गया ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी का यूज़ दिया गया है, ओके। तो ईच का यूज़ हम कहाँ करेंगे, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ईच का यूज़ कहाँ करना है एंड एवरी का यूज़ कहाँ करना है। तो ईच इज़ यूज्ड फॉर 2 और मोर थिंग्स बट फॉर लिमिटेड एंड डेफिनेट नंबर। जब हम ईच का यूज़ करेंगे तो हमें सबसे पहले तो हम 2 थिंग्स पर कर सकते हैं, ओके, 2 थिंग्स हों, ओके, या फिर मोर देन 2 हों, ओके। तो उनमें हम कर सकते हैं ईच का यूज़, बट फॉर लिमिटेड एंड डेफिनेट नंबर। नंबर कैसा होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। ये नहीं कि अब हमने कह दिया कि मोर देन 2, तो मोर देन 2 का मतलब ये नहीं कि बहुत सारी, आप मान सकते हो 5 या फिर 10 के नीचे, आप बस इतना मान सकते हो, तो वहाँ पर हम ईच का यूज़ कर देते हैं, ओके। और जो हमारा एवरी का यूज़ होता है वो मोर देन 2 होता है। तो इस पे देखेंगे हम, जैसे एग्जांपल दिया गया 4 चिल्ड्रेन, तो आप देखो 5 के नीचे ही है, तो 5 चिल्ड्रेन वर सिटिंग ऑन ईच बेंच। तो ईच का यूज़ हमें कहाँ करना है, जब 2 पर भी कर सकते हो, मोर देन 2 पर, बट वहाँ पर लिमिटेड एंड डेफिनेट नंबर होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। फिर एग्जाम्पल देख सकते हो, ईच ऑफ द बॉयज़ गॉट अ रिवॉर्ड, आई बॉट दीज मैंगोज फॉर दीज रुपीज़ ईज, 3 रुपीज़ ईज। तो यहाँ पर लिमिटेड दिया गया है, 10 के नीचे ही है, तो आपको भी याद रखना है कि 5 या 10 के नीचे ही जब कोई
थिंग्स आती है तो उस पर हम ईच का यूज़ कर देते हैं। एंड एवरी का यूज़ कहाँ करना है? फॉर मोर देन 2 थिंग्स बट फॉर अनलिमिटेड नंबर। आप यहाँ पर एवरी का यूज़ मोर देन 2 के बाद कर सकते हो, ओके, और यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर पर कर सकते हो। मतलब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आपको 10 के नीचे है तो ईच का ही यूज़ करना है, नहीं, एवरी का यूज़ आप कर सकते हो चाहे जितना बड़ा नंबर हो। जैसे एवरी टैंक इज़ लीकिंग, टैंक बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो सारे के सारे लिखो रहे। सी नोज एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, यहाँ पर एवरी का मतलब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ओनली 10 तो नहीं है। तो एवरी का यूज़ हम करेंगे मतलब कि अनलिमिटेड नंबर पर कर सकते हैं। ईच का यूज़ करेंगे लिमिटेड, ओके, आप 10 से नीचे तक ही ईच का यूज़ करना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आइदर एंड नाइदर। आइदर का यूज़ कहाँ करना है? आइदर मीन्स होता है वन और द अदर ऑफ टू, मतलब इसको बोल सकते हो कि कोई एक, ओके, टू हैं, टू में से कोई एक। आइदर मीन्स हो गया टू में से कोई एक। 2 पर्सन होंगे या 2 नाउन हो सकते हैं तो उनमें क्या करोगे आप? एक करोगे, ओके, मतलब कि 2 में से एक। जैसे कोई जा रहा है तो 2 में से एक, जैसे यहाँ पर दिया गया आइदर ऑफ यू कैन गो, मतलब कि 2 हैं तो दोनों में से तुम एक जा सकते हो, ओके। नाइदर का मीन्स होता है नॉट द वन नॉट द अदर ऑफ 2, मतलब कि ना तो एक ना ही कोई, मतलब कोई नहीं, ओके। 2 हैं, 2 में से कोई नहीं। इट इज़ निगेटिव ऑफ आइदर, ये आइदर का निगेटिव होता है, मतलब उसका मतलब कोई एक, इसका मतलब कोई नहीं, ओके। दीज प्रोनाउंस शुड बी यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ 2 पर्सन और थिंग। इनका यूज़ हम ओनली 2 पर्सन और थिंग के बारे में जब बात करते हैं तभी यूज़ करते हैं, बाकी यूज़ नहीं करते। आपको याद रखना है, अगर बाकी का यूज़ करना है मोर देन 2 के लिए तो आप नो वन का यूज़ कर सकते हो, नन का कर सकते हो, एनी का भी कर सकते हो, ओके। एग्जाम्पल पर दिया गया आइदर ऑफ यू कैन गो, मतलब 2 में से कोई एक ही जा सकता है। नाइदर माई ब्रदर नॉर माई फादर इज़ फैट, कहता है ना तो मेरे पिताजी और ना ही मेरा मदर मतलब माता जी फैट हैं, ना तो मेरे माता जी फैट हैं ना ही मेरी पिताजी फैट हैं। फिर इसके बाद यू मे बाई आइदर ऑफ दीज 2 पेन्स, मतलब कि आप खरीद सकते हो 2 पेन्स हैं उनमें से कोई एक। आइदर का मीन्स कोई एक। नाइदर ऑफ देम कुड स्पीक ऑन द स्टेज, मतलब कि उन दोनों में से कोई हैं, बहुत 2 ही हैं, ओके, 2 के लिए यूज़ करना है तो दोनों में से कोई नहीं बोल सकता था स्टेज पर।